रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 9वां दिन है। यूक्रेन में हालत बेहद खराब है। खबरों के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर चुकी है, लेकिन इस सब के बीच रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। रूस पर कड़े व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। एप्पल, जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन जैसी अमेरिकी और यूरोप की कई दिग्गज कंपनियों ने रूस से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की घोषणा कर दी है। किस कंपनी ने क्या कहा है, आइए संक्षिप्त में जान लेते हैं। पहले बात एप्पल की। एप्पल ने रूस में अपने आईफोन्स, आईपैड्स और मैक जैसे सभी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है। यूक्रेन के समर्थन में एप्पल रूस में पहले ही एप्पल पे पर रोक लगा चुका है। स्पुतनिक और आरटी न्यूज जैसी रशियन ऐप्स को भी एप्पल के ऐप स्टोर से बाहर किया जा चुका है। इसके अलावा एप्पल के लाइव मैप्स पर यूक्रेन के मैप की लाइव लोकेशन देना भी बंद कर दिया गया है। बीते सप्ताह यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने एप्पल को एक लेटर लिखा था, जिसमें एप्पल से आग्रह किया गया था कि वो रूसी फेडरेशन को एप्पल की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की सप्लाई देना बंद कर दे। फेडोरोव के मुताबिक ये कदम रूसी युवाओं को यूक्रेन पर हो रही रूसी हमले के खिलाफ प्रेरित करने के लिए जरूरी है। इसके बाद एप्पल ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि रूस में सभी प्रोडक्ट्स की बिक्री रोकी जाएगी। सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। बयान में कहा गया कि सॉफ्टवेयर पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस हिंसा झेल रहे यूक्रेन के लोगों की मदद और उनके साथ समर्थन जताने के लिए है। हालांकि प्रोडक्ट्स की सप्लाई रोकना कोई कूटनीतिक कदम नहीं है या है, इसे लेकर एप्पल की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। इसके पीछे की वजह सप्लाई में आने वाली दिक्कत भी हो सकती है। बता दें, रूस जाने वाली ज्यादातर कार्गो फ्लाइट्स पर रोक है। एप्पल के अलावा गूगल, मेटा और नेटफ्लिक्स जैसी टेक कंपनीज ने भी रूस में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक्सेस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। दूसरी कंपनी है हार्ले डेविडसन। अमेरिकी दिग्गज मोटर बाइक निर्माता कंपनी हार्ले डेविडसन ने मंगलवार 1 फरवरी को कहा कि उसने रूस में अपना बिजनेस और सप्लाई रोक दी है। हार्ले के शेयर्स में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका के बाद यूरोप हार्ले के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हार्ले की जिन बाइक्स को रूस डिलीवर किया जाना था, उन्हें अब दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनियों की भी बात कर लेते हैं। दिग्गज अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स ने भी अगले नोटिस तक अपनी सभी गाड़ियों का रूस में निर्यात रोक दिया है। जीएम का रूस में कोई प्लांट नहीं है, लेकिन हर साल इसकी करीब 3000 गाड़ियां उनकी रूस में बिक्री होती है। जनरल मोटर्स ने अपने बयान में कहा, हमारी संवेदनाएं इस वक्त यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। जिंदगियों का नुकसान एक त्रासदी है और हम इस इलाके के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसी तरह स्विट्जरलैंड की ऑटोमोबाइल कंपनी वोल्वो कार्स ने भी कहा कि वो अगले नोटिस तक रूस में कोई शिपमेंट नहीं भेजेंगे। वोल्वो स्वीडन, चीन और अमेरिका के अपने प्लांट्स में गाड़ियां बनाती है, जिन्हें रूस भेजा जाता है। रॉयटर्स के मुताबिक साल 2021 में वोल्वो ने रूस में 9000 गाड़ियों की बिक्री भी की थी। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लगाए प्रतिबंधों और व्यापार से जुड़े जोखिम के चलते उसने ये फैसला लिया है। फोक्सवैगन ने भी अमेरिका और ईयू के प्रतिबंधों का हवाला देते हुए रूस में अपनी कारों की सप्लाई रोक दी है। यह भी कहा है कि प्रतिबंधों के चलते यूक्रेन में बनने वाले कुछ पार्ट्स जर्मनी के उसके प्लांट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। डैमलर ट्रक ने भी कहा कि उसने तत्काल प्रभाव से रूस में अपनी सभी व्यापारिक गतिविधियां रोक दी हैं। साथ ही रूस ट्रक निर्माता कंपनी कमाज के साथ अपनी हिस्सेदारी भी खत्म कर दी है। जर्मन अखबार हैंडल्सब्लाट के मुताबिक मर्सिडीज बेंज ग्रुप भी कमाज में अपनी 15% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है। इसी तरह अमेरिकी एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग जायंट बोइंग ने भी कहा है कि उसने अपने मॉस्को स्थित ट्रेनिंग कैंपस में सारे ऑपरेशंस रोक दिए हैं। अब बात तेल कंपनियों की। इक्विनोर ऑयल, गैस और सोलर एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी। नॉर्वे बेस्ड इक्विनोर 30 से ज्यादा देशों में सर्विसेज देती है। रूस में भी इक्विनोर 30 साल से ज्यादा वक्त से काम कर रही है, लेकिन अब कंपनी ने रूस में व्यापार करने से मना कर दिया है। इक्विनोर के प्रेसिडेंट और सीईओ एंडर्स ओपडेल ने कहा, हम यूक्रेन पर हो रहे हमले से बेहद परेशान हैं। हम उनके बारे में चिंतित हैं जो रूस की इस सैन्य कार्रवाई में हताहत हुए हैं। हालिया स्थितियों में हम रूसी व्यापार में नया निवेश रोक रहे हैं और अपने सिद्धांतों के मुताबिक वहां अपनी व्यापारिक हिस्सेदारी को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बता दें, इक्विनोर साल 2012
से रूसी एनर्जी कंपनी रोजनेफ्ट का व्यापारिक साझेदार रहा है। इसी तरह अमेरिकी तेल कंपनी शेल और ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी दोनों ने रूस में अपना व्यापार पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। शेल का रूस में नेचुरल गैस प्लांट है जिसे अब बंद किया जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक शेल के सीईओ बेन वॉन बर्डन ने कहा, हम यूक्रेन में जीवन संकट से आहत हैं। सैन्य हमला एक संवेदनहीन कार्य है और यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। हम इसकी निंदा करते हैं। हालांकि रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट के साथ अपनी 20% हिस्सेदारी खत्म करने की घोषणा के साथ शेल की तरफ से यह भी कहा गया कि ये हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। शुक्रवार 25 फरवरी को जब यूक्रेन पर रूसी बमबारी शुरू हुई थी, उसके कुछ देर बाद ही बीपी के सीईओ बर्नार्ड लूनी ने रोजनेफ्ट के साथ व्यापारिक साझेदारी खत्म करने की घोषणा कर दी थी। शेल की ही तरह बीपी भी रोजनेफ्ट के बिजनेस में 20% का हिस्सेदार है। तेल कंपनियों की इस लिस्ट में एक और नाम अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल का है, जिसने रूस में अपने सभी ऑपरेशंस को बंद करने का फैसला लिया है। एक्सॉन मोबिल ने अपने बयान में ये कहा, एक्सॉन मोबिल यूक्रेन के लोगों का समर्थन करती है। वो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं और एक राष्ट्र के तौर पर अपना भविष्य तय करना चाहते हैं। हम रूस के मिलिट्री एक्शन की निंदा करते हैं जिसने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है और वहां के लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला है। एक देसी कहावत है, दुश्मन को हराना हो तो उसकी रसद पर हमला करो, उसे आर्थिक रूप से कमजोर करो। इतना तो तय है कि अमेरिका, यूरोप के प्रतिबंध और इन कंपनियों का रूस के साथ साझा व्यापार से हाथ खींचना उसे आर्थिक तौर पर कमजोर करेगा। ये खबर आपके लिए लिखी थी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।